नमस्कार दोस्तों। मैं सुनीता केडिया कोलकाता से आपको इस 40 दिवसीय उत्सव पे स्वागत करती हूँ। हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपको नहीं लगता आपने एक बहुत अजूबा काम किया है? आप सराहनीय योग्य हैं। 40 दिन तक अपने साथ जुड़े रहना कोई आसान कार्य नहीं। आपने बहुत बड़ा एक काम किया है, अपने साथ जुड़े रहने का, अपने आप को जानने का। मैं डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि वे हमारे जीवन में आए और मुझे मार्गदर्शन दिया। पूरी QLU टीम को और आप सभी को ढेर सारा नमस्कार और मैं सबको स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का टॉपिक है गिविंग एंड रिसीविंग, आदान और प्रदान। आप सभी को इससे क्या समझ में आता है? जब हम बोलते हैं आदान और प्रदान, इससे हमें क्या समझ में आता है? समझाइए मुझे, क्या समझ में आता है? अपने लोग बहुत सरल भाषा में जानते हैं इसको कि हमें कुछ देना है या हमें कुछ लेना है, पर हमें इसका बड़ा नियम नहीं मालूम है। प्रकृति में सब कुछ जैसे कोई सर्कुलेशन में चल रही है, देना और लेना कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हमें इससे मालूम है या नहीं मालूम है, पर ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। आप उस सारी समृद्धि और प्रचुरता के जीवन का आनंद कैसे लेना चाहेंगे जो आपको प्रदान करता है? यह तभी संभव है जब आप देने का अनुभव का विस्तार करेंगे। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक नियम से संचालित होता है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह है जो हमारे माध्यम से जाता है और दुनिया में सब कुछ और हर किसी को प्रसारित करता है, फिर हमारे पास लौट के आता है। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध लगातार देने और प्राप्त करने से चक्र में घूमते रहते हैं। आपने किसी को कुछ दिया, वो वापस लौट के आता है। ये देना और लेना हमारे जीवन में चलता ही रहता है। चलिए इसको बड़ी सुंदर एक कहानी से हम समझते हैं। एक गरीब लड़का था जो घर घर जाकर विभिन्न वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह स्कूल में पढ़ता था और वह स्कूल का खर्चा भी इसी से चुकाता था और किताबें भी इसी पैसे जो जमा करता था उसी से अपना जीवन चलाता था। एक दिन वो रोज की तरह घर जा रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि वो एकदम एक कदम भी नहीं चल पाएगा। मैं क्या करूं, मैं तो एकदम लग रहा है मुझे मैं गिर ही जाऊंगा। वो सोचा क्यों ना मैं किसी दरवाजा पे खटखटाऊं और मैं कुछ मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं अब आगे जाने की। ऐसा सोचते उसने दरवाजे पे खटखटाया। एक बड़ी सुंदर छोटी सी लड़की दरवाजा खोली। वह लड़का उस लड़की को देख के दंग रह गया। बड़ी सुंदर छोटी सी युवती थी। उस लड़के ने बड़ा झिझक के एक गिलास पानी मांगा। जो लड़की थी छोटी सी, वह उसकी हालत देखकर समझ गई। वो समझ गई कि ये बड़ा भूखा है और बड़ा थका हुआ भी है। उसने लड़के को कहा, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारी वस्तुओं को बाद में देख लूंगी, अभी मैं तुम्हें एक गिलास दूध देती हूँ। उसने लड़के को एक गिलास दूध दिया। वो लड़का धीरे धीरे करके उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसने पूछा, मुझे इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे? लड़की ने कहा, नहीं, मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए। लड़का बड़ा दिल से गहराई से उसने शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। बहुत साल बीत गए। ये छोटी लड़की अब जवान हो गई, युवावस्था में आ गई, पर दुर्भाग्यवश ये बहुत बीमार पड़ गई और उसे ऐसी एक दुर्लभ बीमारी लगी जो नसों की बीमारी थी।
वो कोई तरह मानो ठीक नहीं हो सकती थी, या उसे लग रहा था शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। उसे बहुत अंदर से तबीयत खराब लग रही थी। ऐसी हालत में उसे एक बहुत विशेष अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें सारी सुविधाओं का इंतजाम था। उस हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जन था, डॉक्टर केविन के नाम से। वो उस डॉक्टर को अस्पताल वालों ने बुलाया, क्योंकि वो इस इस सब्जेक्ट की उसे जानकारी थी, और इस सब्जेक्ट में उनका बहुत मास्टरी की हुई थी, और उन्होंने अस्पताल को लगा शायद ये डॉक्टर इस युवती का इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर ने बहुत कड़ी मेहनत की, कई महीनों तक। उन्हें लगा पता नहीं ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पर वो अपने मेहनत से हताश नहीं हुए। तो मेहनत करते गए लड़की पे, तरह तरह की दवाई, तरह तरह का इलाज। अंत में कई महीनों बाद वह लड़की ठीक हो गई। सभी लोग उस डॉक्टर की बहुत तारीफ किए, और लड़की भी बड़ी खुश हुई कि मैं तो ठीक हो गई हूँ। पर कहीं ना कहीं अंदर में उसे लग रहा था, चिंता लग रही थी अंदर से। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था, वो मैं इतना बड़ा खर्चा कैसे दे पाऊंगी, मेरे तो बैंक में इतना पैसा है नहीं, मेरे परिवार के पास भी इतना पैसा नहीं है, मैं इसका भुगतान कैसे करूंगी। उसे डर लग रहा था कि हमारे अस्पताल वाले मुझे बिल भेजेंगे तो मैं इसका भुगतान कैसे करूंगी। आखिर अस्पताल वालों ने उसके पास बिल भेज दिया। कांपते 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 आंखों से उसने उस बिल को खोला, पर वो बिल को देखकर हैरान रह गई। बिल नीचे से काटा हुआ था, और नीचे डॉक्टर केविन द्वारा हस्ताक्षर किए हुए थे, सिग्नेचर किए हुए थे। उन्होंने लिखा, 1 गिलास दूध के साथ वर्षों पहले भुगतान किया गया बिल। तो क्या हुआ, जो हमने किया वो बड़ी बहादुरी से, बड़ी होशियारी से हमारे पास वापस लौट के आ गया। कब आया, कितने दिन बाद आया, हमें मालूम भी नहीं, पर वो हमारे पास लौट के आ ही जाता है। तो मैं आपको अब कुछ शेयर करूंगी। हम लोग सब इस तराजू को भली भांति जानते हैं। कभी सोचा है आपने कि इस तराजू का क्या मतलब है, हमारी इस टॉपिक से आज क्या मतलब है। इस तराजू में हम जितना रखते हैं, उसी प्रोपोर्शन में हमें उतना ही मिल जाता है। माने हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही काटते हैं, हम दूसरों के साथ जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। जैसे उस लड़की ने क्या किया था, उसे 1 गिलास दूध दिया था, और वर्षों के बाद प्रकृति ने कैसे उसे वापस लौट के दिया अपने को मालूम भी नहीं, पर प्रकृति हमें बहुत होशियारी से उसे वापस लौटाती है। ये प्रकृति का नेचर है कि ये देना और लेना, आदान प्रदान का बैलेंसिंग अपने आप बड़ी सुंदरता से होता रहता है। आप माने जाने ना जाने, पर वो अपने आप अनायास ही होता रहता है। आप अगर किसी को हेल्प करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो आपको मालूम भी नहीं वो मदद आपके पास किस रूप में कब आएगा वापस। पर हमारा आंतरिक, हमारा जो प्रकृति का नियम है, एक मनुष्य की नियम है कि हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। हम यहाँ पृथ्वी पे आए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। हम एज सोल, हम सब जानते हैं हम एक दूसरे की मदद करने आए, पर कहीं ना कहीं इस शरीर रूप में आके ये भूल जाते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पर हमें ये चेष्टा करके हर इंसान की, अपने आसपास दूर सबकी मदद करनी चाहिए। ये मोमबत्ती है, ये बुझ गई है, बगल में एक जलती हुई लौ है। अगर इस लौ ने अपनी लौ यहाँ पे दे दी, इससे हमने इस
मोमबत्ती को जला दिया तो क्या ये मोमबत्ती की रोशनी कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मोमबत्ती की रोशनी तो उतनी की उतनी रहेगी, कोई कम नहीं होगी। बांटने से जिंदगी में कुछ भी कम नहीं होता। हमें हो सकता है कि नाम मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले, पॉजिटिव वाइब्स मिले, मुझे नहीं मालूम क्या मिलेगा, पर कुछ ना कुछ तो वापस जरूर मिलेगा। आप कभी भी हताश नहीं होंगे। ये बड़ा सुंदर है। ये एक रेडवुड फॉरेस्ट है कैलिफोर्निया में। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा घना जंगल है, इतना घना कि इसको देखा नहीं जा सकता, और बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे। पर इसमें आश्चर्य वाली बात यह है कि ये जो पेड़ हैं इनकी जड़ें बहुत नीचे नहीं है, बहुत लंबी नहीं जाती हैं, बहुत गहरी नहीं जाती हैं। पर ये तूफान हो, भूकंप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हवा चले, कुछ भी हो, ये सारे पेड़ गिरते नहीं, आपस में एक दूसरे को संभाल के रखें। कैसे? मालूम है आपको कैसे? क्या होता है इन पेड़ों के साथ? ये सारे पेड़ अपनी जो जड़ें हैं वो बाहर निकालते हैं, फैलाते हैं, अगल बगल की, बाहर की तरफ फैलाते हैं उसको, फैलाकर दूसरी बगल के पेड़ के जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप को जैसे गांठ मार लेते हैं, और इसी तरह से वो अपने आप को बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हाथ जैसे अपने लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का बढ़ते जाते हैं, वैसे ये पेड़ भी अपनी जड़ें, एक दूसरे की जड़ें पकड़ पकड़ के ये बढ़ते जाते हैं। और इस तरह से ये सारी प्रकृति के जितने भी तूफान है, हवा है, बारिश है, सबको सहेज लेते हैं और इनको कोई परेशानी नहीं है। एक और बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। आपने सब डेड सी का तो नाम सुना ही होगा, जो इजराइल के पास है और जॉर्डन के पास भी है। डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है? किसी को मालूम है? इट्स डेड सी को डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये बंजर है और निर्जीव है। यहाँ कोई भी जैसे मछलियां जीवित नहीं रह सकती, कोई भी पेड़ पौधे नहीं रह सकते। पर इसी के ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, एक सी ऑफ गलीली है। वहां पे सारे बहुत सुंदर, ये तो समुद्र बहुत सुंदर है और जीवंत है। मैंने यहाँ पे हर कुछ रहता है, हर तरह की मछलियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, जीवंत है, इसमें सब कुछ पाया जाता है। इस शरीर, इस जैसे मानो इस समुद्र में एक जान है। और ये डेड सी तो नाम से ही बोला जाता है, ये डेड सी क्यों है? इतना बड़ा फर्क, थोड़ी सी दूर में ये समुद्र है और दोनों समुद्र को पानी जॉर्डन रिवर से आता है। फिर क्या बात है? क्यों है ये फर्क? किसी को मालूम है? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? क्या फर्क है इसमें? कोई जानता है? चलिए मैं बताती हूँ। जो डेड सी है उसको पानी जॉर्डन रिवर से मिलता है, और सी ऑफ गैलीली को भी पानी जॉर्डन रिवर से ही मिलता है। पर डेड सी में पानी आता तो है, वही कर कहीं जाता नहीं, ये किसी को वापस लौटाता नहीं। और सी ऑफ गैलीली पानी आता तो है और पानी जाने का भी इसका रास्ता है। तो ये जितना लेता है प्रकृति से उतना ही वापस लौटा देता है। और डेड सी सिर्फ लेना जानता है और देना नहीं जानता, इसीलिए डेड सी है। देखिए प्रकृति में भी ये सारे नियम लागू होते हैं, है ना हैरान करने वाली बात? ब्रह्मांड में सभी चीजें बह रही हैं, चलन में है, सर्कुलेट कर रही हैं, घूम रही हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में घूम रहा है। कोई भी चीज, पृथ्वी है, सब कुछ घूम रही है, कोई भी चीज स्थगित नहीं है, सब कुछ घूम रही है। हम सांस लेते हैं, वो भी चल रही है। हमारे शरीर के अंदर खून बह रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी घूम रहा है, सर्कुलेशन में है वो भी। अगर हमारा खून नहीं चलेगा तो वो जम जाएगा, उसको क्लॉटिंग बोलते हैं, और उससे हमारे शरीर में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देना और लेना कंटिन्यूअस एक जर्नी है जो चल रही है, चल रही है हमारे अंदर, ये चल रही है। पानी जो है वो भी निरंतर बह रहा है। अगर पानी स्थगित हो जाता है तो अपने को मालूम है वो पानी ऐसा लगेगा जैसे सड़ा हुआ पानी है, उसके अंदर दुर्गंध भी आने लगेगी, उसका पानी आप पीना भी नहीं चाहेंगे। और
एकदम ऐसे लगेगा जैसे हम कहाँ है उस पानी के पास। तो पानी जब तक बहता रहता है तभी वो पानी देखने में, इस्तेमाल करने में, हर चीज में वो पानी अच्छा लगता है। हमारे पास बहुत सारे विचार हैं और इन विचारों को जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, अपने से फैलाते हैं अपने अगल बगल के वारों से, तो ये अच्छा लगता है और अच्छे विचार, अच्छा सब कुछ लोगों के पास पहुंचते हैं। और अगर हम अपने विचार अपने पास ही रख लें, किसी को बताएं नहीं, किसी को शेयर नहीं करें, तो विचार हमारे अंदर ही मर जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। देने और लेने का नियम ब्रह्मांड की हर चीज पे लागू है। हम कोई चीज को जाने, आप अपने मन में आंख बंद करके अभी सोचें, हर चीज में ये देना और लेना, आदान और प्रदान चलता ही है। ये साइलेंटली हो, जान के हो, न जान के हो, अनजाने में हो, अपने को नहीं मालूम, पर यह लेना और देना, आदान प्रदान चलता ही रहता है। ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम सब नेचर के साथ हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य की ऊर्जा हम रोज महसूस करते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा सब पेड़ों पे पड़ती है। जब पेड़ों पे पड़ती है तो सारे फल फूल खिलते हैं और ये फल फूल का आनंद हम लेते हैं, टोकरा भर के आम खाते हैं। और आम, जो अभी आम का सीजन है, हम आम को खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, पौधों को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है। पौधों द्वारा दी गई ऑक्सीजन मनुष्य और जानवरों को बनाए रखती है। सूर्य की गर्मी के बिना पृथ्वी जम जाएगा। ये सर्कल अपने को सबको बहुत अच्छे से मालूम है कैसे ये चलता है। एक और साइकिल है बहुत बढ़िया, जो मैं देखिए अपने को समझ में आता है। जल, वाष्प, वर्षा और बर्फ के रूप में, पानी के रूप में। वाष्प क्या है? वेपर। जो पानी है वो वाटर वेपर के रूप में, वर्षा के रूप में, बर्फ के रूप में हम देखते हैं। तो जब हमारे बादल जो पानी जो इकट्ठा है हमारे नदियों में, हमारे समुद्र में, नदियों में, छोटे छोटे कुएं में, जहां जहां भी पानी जमा है, जब वाटर वेपर वाष्प के थ्रू ये ऊपर जाते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो बादल बन जाते हैं, और जब बादल बन जाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा जब उस पर पड़ती है तो ये फटते हैं, गरजते हैं, और ये फट के फिर ये बरसते हैं। और जब बरसते हैं तो सारी पृथ्वी को मालक मानो ठंडक पहुंचाते हैं। सारे में, धरती में, सारी अपनी जितनी अंदर की पृथ्वी है सबको ठंडा करते हैं, सारे अंदर पानी जाता है। फिर यही पानी जैसे कुएं में इकट्ठा होता है वैसे ही हर जगह फिर ऊपर वापस आता है, और ये सर्कुलेशन जैसे चलती रहती है। अपने को ये सारा साइकिल बहुत अच्छे से मालूम है, अपने रोज इस चीज को देखते हैं। पर कभी सोचा है आपने कि कैसे यहाँ पर भी आदान और प्रदान चल रहा है? ये प्रकृति का बनाया हुआ नियम है, हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो बस चल रहा है। पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस करना चाहिए। वास्तव में पृथ्वी उतनी ही ऊष्मा अंतरिक्ष में भेजती है जितनी वह सूर्य से प्राप्त करती है। यहाँ पर भी देखिए आदान प्रदान एकदम जैसे कोई अपने दो देखे तराजू के पलड़े पे चल रहा है, उसी अंदाज में, उसे जितना हमने लिया उतना ही मुझे वापस देना है, वैसे ही चल रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज है जो बता रहे हैं आपको। अब बहुत बार होता है कि हम किसी पार्टी में गए और हमको कोई बोला, अरे आप तो बड़ी सुंदर दिख रही हैं। हम बोलेंगे नहीं नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, ऐसे ठीक है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। हम उस कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार ही नहीं करते, उसे मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं आता है। हमारे पास कोई गिफ्ट लेके आता है, कोई उपहार लेके आता है,
तो उसे भी हम बोलते नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, हम नहीं लेना चाहते। हमारे पास एक बहुत सुंदर गाड़ी है, किसी ने कहा अरे आपकी गाड़ी तो बड़ी सुंदर है, बोलेंगे नहीं जी ठीक है, ऐसी तो सबके पास होती है। हमें रिसीव करना, हमें लेना आता ही नहीं। मुझे भी नहीं आता था। मैं बहुत देने में अपने आप को समझती थी कि हाँ देना ठीक है, शायद बचपन से यही सिखाया गया, हर कोई से लेना मत, लेना ठीक बात नहीं है। मैंने तो डॉक्टर न्यूटन से सीखा कि रिसीव करना, लेना भी कितना बड़ा आर्ट है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पति या पिता ही हमको देने का उनको अधिकार है, बाकी नहीं। पर अगर जिस दिन हम ऐसा सोचते हैं, उस दिन हमने अपने सारे चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम यही 2 चैनल से रिसीव कर सकते हैं। पर जब आप ओपन रहेंगे कि हाँ हम कोई भी चैनल से, कोई भी तरीके से, कोई भी माध्यम से हमें आ सकता है, कोई भी माध्यम से हमें प्रकृति से रिसीव हो सकता है, तो आपके सारे चैनल, सारे माध्यम हमेशा खुले रहेंगे। और जब आप कोई चीज आपके पास आता है, कोई स्वीकार, कोई चीज उपहार आता है, या कोई तारीफ आती है, या कोई भी चीज कहीं से भी आता है, उसको बड़ी शालीनता से आपको प्राप्त करना है। से थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, कृपा पूर्वक प्रशंसा प्राप्त करें। कोई भी आपको प्रशंसा करे, आपसे ये थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, और उसको स्वीकार करें। ऐसा नहीं करने, आप में कोई चीज, कोई खासियत है, तब किसी और ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, पर आप उसको सोचेंगे नहीं, तो फिर क्या हुआ, आपने आपने अपने आप को ही कहा कि नहीं नहीं, यू आर नॉट गुड इनफ। किसी को कुछ दें अगर, तो बहुत अच्छे इरादे से देना चाहिए, क्योंकि आपका इरादा है। कभी कभी क्या, अपने पास कोई सामान पड़ा है, चलो दे दो, चलो काम सलटाओ। पर आप देखेंगे कि कभी अपने पास भी कोई सामान आया जो किसी ने ऐसे सल्टाने की दृष्टि से दे दिया, वो सामान अपने पास हमेशा पड़ा ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस देने वाले की एनर्जी, देने वाले की ऊर्जा उस सामान में, उस गिफ्ट में, उस उपहार में रहती है, जो हमारे तक भी पहुंचती है। तो जब आप किसी को भी दें, तो अपने अच्छे इरादे के साथ दें। और जब किसी को दें तो उसको याद ना रखें, ओ मैंने तुम्हें दिया था, मैंने तुम्हें दिया था, मैंने तुम्हें दिया था, नहीं, उसे याद नहीं रखना है, दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आपका इरादा नेक था, आपने दिया था, बस दिया था। पर जब आप किसी से रिसीव करते हैं, तो उसे याद रखें कि हाँ, कि हमने, हमें किसी ने कुछ दिया था, और हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, थैंक यू है। आईने के पास वापस मुस्कुराने के पहले आपको पहले मुस्कुराना पड़ता है। क्या बता रहे हैं, आप आईने के सामने मुस्कुराएंगे तो ही आपको वापस मुस्कुराहट मिलेगी। ऐसे ही जीवन में जब आप किसी के साथ मुस्कुराएंगे, तो आपको वापस मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी के साथ दुखी रहेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा वो सामने वाला भी दुखी है। मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वापस मुस्कुराहट चाहिए, खुशी चाहिए, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये सब कुछ हमेशा आप ही से शुरू होता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही पाएंगे, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही रिसीव करेंगे। यह ब्रह्मांड इस बात का प्रतिबिंब है कि आप क्या ऊर्जा दे रहे हैं। आप जैसी ऊर्जा देंगे वैसा ही पाएंगे। ये सब अपने जानते हैं। आप जो सबसे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, उसे देकर परिसंचरण की प्रतिक्रिया शुरू करें। आपको अगर प्यार चाहिए, तो सबसे पहले प्यार दीजिए। अगर आप तारीफ चाहते हैं, तो दूसरों की सच्चे दिल से तारीफ करें। आर्टिफिशियल तारीफ ना करें, सच्चे दिल से तारीफ करें। हृदय से बोलें, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। सब कुछ दिल से बोलें। आपको अगर पैसा चाहिए, तो पैसा बांटें, दें, अपना शेयर करें। पैसे नहीं है तो दूसरी कोई चीज शेयर करें। अपने सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जो अपने शेयर कर सकते हैं, जो अपने बांट सकते हैं। जैसे हम किसी के घर आज जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई तोहफा नहीं, कोई रुपया भी नहीं कि हम दे सकते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं उसको। जब हम अपने उसके घर जाएं, क्या दे सकते हैं हम उसे। हम जाएं तो उसकी हम बड़ाई दे सकते हैं,
उसकी हम तारीफ कर सकते हैं, उसके कुछ ना कुछ ऐसे गुण होंगे जिसके बारे में हम उसको आगाह कर सकते हैं कि अरे तुम्हारे में ये इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी ब्यूटीफुल क्वालिटी है। अपना प्रेम लेके जा सकते हैं, अपनी मुस्कुराहट लेके जा सकते हैं। बहुत सारी चीज है जो अपना आपके अंदर अगर मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, तो साइलेंटली आप उसको वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने डॉक्टर न्यूटन से सीखा था कि साइलेंटली आप अपनी आपके अंदर अगर आपको लगता है कि बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, तो आप साइलेंटली शांतिपूर्वक भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। वो उसमें जा सकता है, आपने सोचा और उसको ट्रांसफर हो गया। जो तुम्हारे पास है वही दे दो, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कीमती एक गिफ्ट होना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। सड़क में कोई फल, रास्ते में कोई फूल उग रहा है, उसको तोड़ा, जाके दे दिया, बड़ा खुश हो जाएगा। आपकी देने की नीयत, यही ज्यादा जरूरी है कि आपने किस नीयत से सामने वाले को दिया। आपकी स्वेच्छा से देना होगा और कृपा कृपा पूर्वक प्राप्त करना होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप जब किसी से लेते हैं तो कृपा पूर्वक, थैंक यू फॉर रिसीविंग इट। कोई भी चीज आपको जब मिल रही है तो आप बड़े कृतज्ञ होकर कृपा पूर्वक उसे रिसीव करें। देने और लेने का इरादा दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह आपको कोई भी चैनल से आ सकता है। जैसे कभी कभी लगता है ना कि हमारे पास हमने जो दिया है वो हमको उसी से वापस मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिसको जैसा दिया वो आपको उसी चैनल से वापस मिलेगा। आपको कोई भी चैनल से, कोई भी माध्यम से उसको वापस मिल सकता है। वो आपने अपनी बहन का मदद किया, उसको उसको कोई भी चीज की परेशानी थी, आपने मदद की, पर ब्रह्मांड में वो ऊर्जा आपने भेज दी है। वो वापस लौट के किस माध्यम से, कैसे, कब आएगी आपको नहीं मालूम है, पर वो कभी भी खाली नहीं जाती, वो वापस जरूर लौट के आती है। तो ये था हमारा आदान और प्रदान का प्रेजेंटेशन। अब मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि अभी इस साल 2023 में फरवरी में डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के सानिध्य में सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये बड़े शब्द हैं जो बोल रहे हैं। इसमें क्या है, ये क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम होता है। यहाँ पे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के ध्यान सिखाए जाते हैं। जैसे ध्यान किस तरह के, पुनर्जन्म है, थर्ड आई है, कुंडलिनी है, एस्ट्रो ट्रैवल है, चैनलिंग है, एनलाइटमेंट है, स्वप्न ज्ञान है। इसी तरह से बहुत तरह के ज्ञान को बुद्धि से सिखाया जाता है, प्लस इसका आप अनुभव करेंगे, अपने शरीर में इसको उतारेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे। इसी तरह से इसमें आप ट्रांसफॉर्म होंगे। ये प्रोग्राम हिंदी में है और 20 दिन का है, 10-10 दिन का 2 बार होता है। आप लोग सब इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए, इसमें अपने आप को एनरोल करिए और जरूर जाइए। ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, इसे जरूर अटेंड करें। अब हम ध्यान करेंगे, तो सब लोग अपने
दोस्तों, आराम से सुखासन में बैठ जाइए। अपनी कमर सीधी कर लें, गर्दन भी सीधी कर लें। हाथों को, इंगलियों को लॉक कर लें और पैरों को भी आपस में फंसा लें और बड़ी ही कोमलता से और आसानी से, प्रेम से अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। तीन गहरी लंबी सांस। सांस आ रही है और सांस जा रही है। आसपास की सारी आवाजों को गौर से सुनिए। बाहर क्या हो रहा है उस पे गौर करें। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में ले आए। अपने शरीर के हर हलचल को देखना शुरू कर दें। बंद आंखों से सब कुछ देखते रहें। सांसों पर निरंतर ध्यान। सिर्फ सांस और आप, और कोई भी नहीं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है। और आपका पूरा शरीर विश्राम में डूबता चला जा रहा है। आज ये समय है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का,
खुद के साथ जुड़ने का, सांसों के साथ जुड़ने का, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को गौर से देखें। कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। ये समय है हमारा हमारी सांसों के साथ जुड़ने का। प्राणवायु अंदर आ रही है और सारी अशुद्धियां मानो बाहर जा रही हैं। आपके दुख, चिंता, परेशानियां, यह सब कुछ आपके विचारों से उत्पन्न होता है। और विचारों का स्वामी बनने का बहुत आसान तरीका है ध्यान। ध्यान से आसान तरीका और कुछ भी नहीं। ध्यान से आप अपने विचारों पे काबू रख सकते हैं। सांसों के साथ जुड़िए। विचारों को अपने पैरों नीचे रखिए। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस सांस को सब कुछ मालूम है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, सब कुछ मालूम है। अगर कोई विचार आए तो उसके साथ उलझना नहीं है। सिर्फ लौटकर अपनी चेतना के पास वापस सांसों द्वारा आ जाएं।
आज ये मौका है विचारों को ध्यान की कैंची से काट दीजिए। सहजता के साथ सुंदर कोमल सांसों को देखते रहिए। हर आती हुई और जाती हुई सांस आपको बुद्ध बनाने की क्षमता रखती है। ध्यान इस जीवन की संजीवनी है। इस संजीवनी बूटी से आप सब कुछ पा सकते हैं। आइए ध्यान रूपी संजीवनी अमृत का पान करें। सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र भी नहीं, कोई विचार नहीं। अपनी चेतना सिर्फ अपने सांसों के साथ जोड़ दीजिए। विचार तो बादल के जैसे आएंगे और बादल के जैसे चले जाएंगे। उनके साथ जुड़ना नहीं है। इस क्षण बस किसी का अस्तित्व नहीं, बस आपकी सांसें अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से चलने वाली सांसें हैं। हर आती हुई और जाती हुई सांस के साथ हवा का तापमान महसूस करें। महसूस करें ठंडी सांस अंदर जा रही है
और गर्म श्वास बाहर आ रही है। गौर करें, सांस लंबी है या छोटी है। उसे बदलने की बिल्कुल भी चेष्टा न करें, हमारी ही तो है। आज हमें पूर्ण रूप से अपने सांसों के साथ एक हो जाना है। एक भी सांस आपके जागरूकता के बिना जाने ना पाए। अपनी अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। हर सांस के साथ सजग और सचेत रहें। महसूस करें, हर सांस के साथ आपकी सांसों की गति और धीमी हो गई है। आप जैसे जैसे अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, सांसों की गति और धीमी हो गई। आज समय है जन्म जन्म के कर्मों से मुक्ति पाने का, विचारों की गुलामी से मुक्त होने का। ध्यान करें, सांसों के साथ जुड़ जाएं। ध्यान करें, बुद्ध बने। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती।
वर्तमान वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने सक्रिय मन को पूरी तरह से पिघल जाने दें। सब त्याग कर शुद्ध चेतना बन जाएं। सभी लोगों से, चीजों पर से ध्यान हटाएं। स्वयं को शून्यता में खो जाने। अतीत से जुड़ी सभी भावनाओं पे गौर न करें। इस समय सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कुछ भी नहीं। अपनी सांसों के साथ बने रहें।
सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, जीवन का आधार है। सूर्य की किरणें समस्त वातावरण में अपनी ऊष्मा फैला रहे हैं। यही सूर्य की किरणें आपके मस्तिष्क पे भी पड़ रही हैं, आपके शरीर पे। महसूस करिए ये सारी सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। इस सूर्य की किरण में जीवन पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है। सूर्य की प्रत्येक चरण मेरे शरीर में प्राण शक्ति और ऊर्जा का प्रदान कर रहे हैं। मेरा शरीर सूर्य ऊर्जा में स्नान कर रहा है। मेरे शरीर के भीतर अधिक प्रतिकारक शक्ति विकसित हो रही है। मेरे बाहरी और आंतरिक अंग और अभियान में सूर्य की ऊर्जा प्राण पोषक तत्व प्रवाहित कर रही है, प्रवाहित हो रही है। सूर्य की कोमल और पोषक प्रकाश मेरे भीतर के नकारात्मक भावों को, निराशाओं को, थकान को और मलिन तत्वों को बाहर निकाल रही है।
यह ऊर्जा मेरे शरीर में ताजगी, स्वास्थ्य और उत्साह का संचार कर रही है। मेरी त्वचा और मेरे अस्तित्व को सूर्य की ऊर्जा, सुरक्षा और अधिक शक्ति प्रदान कर रही है। अब पूर्ण रूप से मेरे भीतर सूर्य की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। मेरे भीतर की सभी अशुद्धियां सूर्य की ऊर्जा में विलीन हो रही हैं। यह सूर्य की ऊर्जा मेरे शरीर को चारों ओर से घेर ली। मानो आपको याद दिला रही हैं, बोल रही हैं कि तुम पूर्ण रूप से पूर्ण हो, पर्याप्त हो, परफेक्ट हो। आपका कण कण रिचार्ज हो गया है। आप अपने उच्चतम स्तर पे हैं। आप अपने अनुसार सबसे अच्छे हैं। पर आप वास्तव में है कौन? अपने अवचेतन मन के साथ जुड़े हुए हैं।
आपके शरीर में मानो खुशियां ऊपर से नीचे तक प्रवाहित हो रही है। सूर्य की ऊर्जा ने मानो आपको माध्यम बना लिया है सब कुछ देने का। सूर्य की किरणें आपको सब कुछ दे रही हैं। आपको जितनी खुशियां मिल रही हैं मानो वो आप दोनों हाथों से उसे लुटा भी रहे हैं। इतना ज्यादा शरीर में भर गया है कि वो शरीर से बाहर निकल रहा है और अब वापस उसे प्रकृति में लौटा रहे हैं। हमारे अंदर दया का भाव उमड़ा हुआ है। अनायास ही ये खुशियां, ये दया, ये उदारता मानो बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है। हमारे शरीर से होती हुई ये बाहर जा रही है। सबको अपने शरीर में महसूस करें। सिर्फ महसूस करें, इस आदान और प्रदान को महसूस करें। आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम प्यार का सागर हैं। सभी किरणों के साथ मानो प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है और जितना प्यार हम ले रहे हैं उतना ही हम दोनों हाथों से बांट रहे हैं। हमारे शरीर से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। अपने शरीर की गहराई में इस सुंदर, प्यारी और आनंद की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी हर बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें कि कैसे आप ये सारा भंडार जो आपके अंदर है, अपने परिवार में, फिर अपने दोस्तों में, अपने प्रियजनों में
और फिर पूरे संसार में बांट रहे हैं। ऐसा करने से आपको अंदर से बहुत संतुष्टि की भावना हो रही है, आनंद का संचार हो रहा है। आप जितना ज्यादा दे रहे हैं, मानो उतना ही आपको वापस लौट के आ रहा है। एक तरफ आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी खुशियां, सारी उदारता, सारा प्रेम हमारे पास लौट के आ रहा है। प्रकृति हमें वापस लौट आके दे रही है। हम महसूस करें जैसे हमारे पास प्रकृति से लौट के आ रहा है और आप भी कैसे इसे दे रहे हैं। अनुभव करें, महसूस करें। अंदर कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार, शुद्ध ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपके हृदय से, आपके शरीर से, आपके कण कण से ये सारी ऊर्जा बाहर भी जा रही है और भीतर भी आ रही है। मानो ये आवागमन चलता जा रहा है। इस आवागमन को बड़ी कृतज्ञता पूर्वक माने, स्वीकार करें, शुक्रिया अदा करें। इस सारी ऊर्जा को महसूस करते हुए कृतज्ञता पूर्वक धीरे धीरे अब वापस आना है। इस क्षण में, इस शरीर में
अपने आप को पूर्ण रूप से इस शरीर में महसूस करें। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं। अपनी दोनों हाथों को, हथेलियों को मसलें और ये ढेर सारा प्यार जो आपकी हथेलियों में समाहित है उसे आंखों पे लगाएं। ये इस आदान प्रदान को महसूस करें। बड़ी कोमलता से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। दोस्तों, अगर आप तैयार हैं और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुरप्रीत जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो मैम, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जरूर करें। मैंने हरिका जी से भी बात करी थी, तो आज ये सेकंड टाइम है जब मैं अपनी बात आज शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने जब ये 40 डेज का शुरू करना था तो मेरे मदर ने मुझे इनकरेज करा। एंड जब मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो इनिशियली तो मैंने सारे दिन लगाए, और फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को यूट्यूब से करना पड़ा। तो फिर मेरे मदर ने कहा कोई बात नहीं, दिस इज कुछ प्लान होगा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे डिस्करेज मत हो। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी आई साइट जो है वो हाफ नंबर कम हो गए। अरे वाह, वेरी गुड। और मैं इतनी खुश हूँ। मेरा भाई पूछ रहा था कि कैसे कम किया आपने, बताओ। तो मैंने कहा मेडिटेशन। मेरे पास एक भी रीजन नहीं है कि मैं ध्यान ना करूं। आज मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं सबको ये बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आप ध्यान करो। मेरे पास सारे 18+ स्टूडेंट्स हैं और मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि मेरे पास एक भी रीजन नहीं है मैं ध्यान ना करूँ। तो अब आप आपके सबको पास भी ध्यान ऐसा नहीं? सिखाइए। अब आप सबको ध्यान सिखा रही सिखाएं। हूँ। जी जी, बिल्कुल सिखा रही हूँ। मतलब मेरी लाइफ में डिजास्टर्स चेंजेस आए हैं, ये मेरे को श्वेता शर्मा मैम ने बोला था। मैं पंजाब से हूँ और मैं लुधियाना में उनसे मिली थी। एंड मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैंने स्नेहा मैम की वीडियोस देखी थी स्नेहा अग्रवाल मैम। एंड उनसे अनफॉर्चुनेटली मेरी बात नहीं हो पाई, तो मैंने यूट्यूब पे उनके सेशंस अटेंड किए थे रात को। एंड मैं उनको भी थैंक यू आज कहना चाहूंगी, अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देखा तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू। माइट भी जरूर उनसे मेरी फ्यूचर में बात हो। जरूर। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू टू, थैंक यू टू। कविता जी। यस, हाँ, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन था। बस मेरे को लगा वो चिड़ियों की चहक जो थी, दैट वाज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग।
अच्छा, तो दैट वाज वेरी वेरी लाउड, और उसकी वजह से मैं ध्यान ठीक से कर नहीं पाई। और आज ध्यान करते करते पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा आभास हुआ कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अंदर आई है रूम के अंदर, एंड उससे फिर मैं थोड़ी सी डर भी गई। एंड देन आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ प्रेयर्स, तो उससे फिर मेरे को थोड़ा सा रिलीफ हुआ। तो इसका अगर आप कुछ विश्लेषण इसके ऊपर कर सकते हैं तो मैं आई विल बी वेरी। अपने अपने सूर्य की ऊर्जा पे आज कर रहे थे। सूर्य की ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है, वो हाँ जी। हर जगह प्रवेश करती है, और Okay. किस फॉर्म में प्रवेश करती है अपने को नहीं मालूम है। एक्चुअली सूर्य की ऊर्जा इज साक्षात गॉड। तो Yes. आपने उसको महसूस किया है कहीं ना कहीं, किस फॉर्म में महसूस किया है? बट वो बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी थी। तो एंड वो अपने को पता नहीं चलता इस समय। इसको अपने अंदर में जब जाएगा, अंदर में इसका एसिमिलेशन होगा, तब आपको पता चलेगा कैसे इसकी क्या इसका इफेक्ट आया बॉडी पे। ओके कभी कभी एक दिन बाद, 2 दिन बाद पता चलता है कि हाँ, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ओके। और दूसरा एक प्रश्न था, आप जब कह रहे थे कि सांसों से आप पूरा मतलब सांसों को सब मालूम है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, तो उसमें मैं ये जानना चाह रही थी कि सांस क्या सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्टेड है? यस, इट इज। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे हाँ। सारे जितने हमारे पुराने जितने भी जन्म हम जिए हैं, इन हम्म। सांस को सारा कुछ मालूम है। तो जैसे हमारी एक टेक्निक है, ब्रेथ मास्टरी हमारी एक टेक्निक है, जहां हम सांसों के थ्रू अपने पूर्व जन्म में भी जा सकते हैं, यस। और फ्यूचर में भी जा सकते हैं, और पास्ट में जाकर हम पास्ट में बहुत सारे जन्मों का, जैसे बुद्ध ने कैसे उनको एनलाइटनमेंट हुआ, वो अपने पूर्व जन्म बहुत सारे पास्ट लाइव्स को उन्होंने देखा, सब सांसों के जरिए ही देखा। कोई वो नहीं थी कि उनको कोई फिल्म चल रही थी या कुछ था, पर ओके ये ओके। सांसों के जरिए ही उन्होंने, जैसे लगा उनको वो फिल्म देख रहे हैं, और उन सारी अपने पास्ट लाइफ्स को वो देख पाए। और जब आप बोलते हैं ना, रीलिविंग इज रिलीविंग, जब आप उन पास्ट लाइफ को आप देखने, तो आपका उसमें क्या चीज उसमें कमी थी, बेसी था, कुछ भी, आपने उसको रीलिव किया। जब आपने उसको रीलिव किया तो आपने रिलीव किया। वो आपके जीवन से, जिस कारण से आप हैं, जिससे हम लोग आज सम टोटल है, सारी पास्ट लाइफ्स के सारे हम मूल्य मिला के सारा सब टोटल है। तो जब हम उसको पास्ट को हम रिलीज करते जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट बहुत सुकून में आता है। यस। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी ऊर्जा हमारा बढ़ती है, तो हम अपने फ्यूचर को भी दे सकते हैं। सब सांसों के जरिए होता है। देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो अदर टूल। तो ये जो फ्यूचर। सांस है, ये सब अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। बट फ्यूचर की तो बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है ना, यू कैन हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज या इन द सो अपने को हाँ। इस वर्तमान में अपने को ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पास्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर। एक्चुअली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ घटित हो रहा है। ये अपने को इस मनुष्य की स्थिति में अपने को लगता है कि ये तीनों चीज अलग है, पर एक्चुअली ये साथ में घटित हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर है वो डिटरमिन्ड है, ऑलरेडी डिटरमिन्ड है, या या उसको चेंज नहीं, कर सकते हैं? डिटर्मिन्ड भी होगा, पर अपने अपने कर्मों से उसको चेंज भी कर सकते हैं। पर अगर वो घटित है और अभी है प्रेजेंट में, हाँ, तो कैसे चेंज करेंगे? नहीं, चेंज होता है। जैसे अपने रोज अपने पास 2 मार्ग होते हैं। मेरा एक्चुअली हमारे पास अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का जवाब देने का, पर मेरा बेटा है, वो हवाई में रहता है, और उसने मुझे एक बार फोन करके बताया, मम्मी मैं एक लड़की के सामने बैठा था और मैं उससे बात कर रहा था, और बात करते करते मुझे उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ दिखा। हम बोले, अच्छा ऐसा होता है? बोला, हाँ ऐसा होता है। तो मेरा खुद का अनुभव नहीं है कि जो मैंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ देखा है, मैंने पिक्चरों में देखा है या पढ़ा है या कुछ है, पर मेरे बेटे ने मुझे ये अनुभव अपना अब मेरे साथ शेयर किया। तो उसने बताया कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पास्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर, एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। He is a meditation practitioner? No, he's not a meditation practitioner, but he's a very evolved soul. He doesn't meditate on a regular basis. कोई जरूरी नहीं है कि हम इस जन्म में, हो सकता है बहुत पास्ट में आपने बहुत ध्यान साधना की हो। अच्छा। जैसे वो 5 तत्वों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, उसको वो पानी के साथ खेलता, पानी में रह सकता, आग के साथ खेलता है, हवा के साथ, आसमान में। मैंने हर चीजों के साथ, जो मैं ध्यान करने के बाद भी अभी तक इतना नहीं कर पाई हूँ, वो ध्यान नहीं करता है रोज में, बट उसमें शायद वो संचित है
already from the past. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी वेरी मच, धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, एंड आपका कल का भी आज का भी सेशन बहुत ही सुंदर था। Thank you so much. थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत ही सुंदर टॉपिक्स और बहुत ही मधुर आवाज में आपने जो मेडिटेशन कल भी करवाई और आज भी बहुत ही सुंदर। मैं डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है और सब एक से एक बढ़ के फैकल्टी है उनके पास, हर रोज नई तरह से नए ढंग से विजडम। आज का जो टॉपिक आपने कवर किया, इस टॉपिक पे मैंने PSSM के मंच से ही कितनी जगह से सुना है, लेकिन आपने जिस सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है ना, मार्वलस। सच में आप कह रहे थे कि शीशे के सामने खड़े होकर हम मुस्कुराहट देते हैं, मैं तो यही करती हूँ। वेरी गुड। तो आप एक और बात कह रहे थे कि प्रशंसा करना और रिसीव करना। मैंने 40 साल नौकरी की है, लेकिन मैंने सच में ये वाली बात तो मैंने कदम कदम पे महसूस की है कि मुझे तो जो चीज अच्छी लगती थी, अच्छा उसने कुर्ता बड़ा अच्छा डाला हुआ है, उठा करके प्रशंसा कर दी उनकी। मतलब खुद तो स्माइल करते ही हैं, दूसरे के चेहरे पे जो स्माइल आती है उससे बहुत अच्छा लगता है। फिर आप जो कहते हैं प्रकृति को देना, मुझे ना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे जैसे हम दूध के पैकेट्स लेते हैं, तो मैं उसमें मिट्टी भर, मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी प्लास्टिक के, वो मैं उसमें मिट्टी भर के रखती हूँ, तो प्लांट्स बांटती भी रहती हूँ और ट्री प्लांटेशन भी करते रहते हैं। वाह, वेरी गुड। और साथ साथ ना जैसे एक एक पौधे से प्यार करते करते हैं, ये इसका ये वाला पत्ता निकल गया, इसका ये पत्ता निकल गया। तो मेरे घर से ना लोग ऐसे ही लेके जाते हैं प्लांट्स। बहुत ही अच्छा। मैं अगर मार्केट से एक प्लांट खरीद के लाती हूँ, देखती हूँ उसमें 2-3 और निकल रहे हैं, उसमें से और प्लांटेशन कर लेती हूँ और लोगों को ऐसे फिर बांटती रहती हूँ। फिर पक्षियों को पानी रखना वो तो है ही। मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैंने मेरे घर के आंगन में अमरूद का पेड़ बहुत बड़ा लगा हुआ था, तो उसके अमरूद खराब होने शुरू हो गए। मैंने उसको मतलब बड़ी देर में कोशिश करती रही ठीक होने का, नहीं ठीक हुआ, मैंने उसको कटवा दिया। लेकिन ना कटवाने के बाद क्या, मैं ना 1-1.5 महीना इतने ज्यादा, जैसे होता ना, ये एक गम से में रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतने पक्षियों की आवाजें आती थी ना, जैसे आज आपकी इसमें चिरपिंग आ रही थी, मुझे इतना अच्छा सुकून सा मिल रहा था। मतलब वो जो पानी पीने आते हैं ना पक्षी, 4-5 इकट्ठे होते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं ना खड़े होकर उसको ही देखती रहती हूँ। फिर पीछे अमरूद पे जब वो पक्षी आते थे तो वो बहुत ही अच्छे लगते थे। मतलब ऐसे लगता है हम कितने नेचर के करीब है और कितने ब्लेस्ड है हम लोग कि कितना अच्छा सा वो मिल रहा है। तो जैसे सुबह सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं, तो बाय चांस आजकल इनसाइड ही कर रहे थे, तो सामने से मेरे ना सूर्य की वो एकदम सूरज दिखता है, उगता हुआ सूरज, वो इतना सुकून देता है ना। मतलब नेचर के साथ जैसे पानी वगैरह इस 5 तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आपने एक और क्या कहा, हाँ यही था, और भी थी, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे आज का टॉपिक मतलब 39 days में वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। Thank you. I must say, thank you Thank you so much. Thank you so much. There are no more questions, ma'am. Yeah. Thank you so much, friends. आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हमारे अंत तक। अब कल हमारा आखिर दिन है जब हमारे साथ डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी साथ में रहेंगे। आप लोग सब जरूर जुड़िएगा। और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ साधना करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए। थैंक यू सो मच।